एक नई हाईवे बनी, उद्घाटन हुआ, रिबन काटा गया। लोग बोले, वाह कितनी स्मूथ रोड है। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद वही रोड पर दरारें, गड्ढे और सेटलमेंट दिखने लगे। सवाल उठता है, करोड़ों खर्च होने के बाद भी रोड फेल क्यों हो जाती है? सच ये है कि रोड ऊपर से नहीं, नीचे से फेल होती है। उपग्रेड सबसे नीचे का सच, हर पेमेंट का बेस होता है उपग्रेड मिट्टी। अगर मिट्टी की सीबीआर वैल्यू कम है और प्रॉपर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया, तो चाहे ऊपर कितनी भी अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट या बिटुमेन डाल दो, आते ही समझौता होगा। डिजाइन के समय पर यातायात का एक्सल लोड गणना सही होना जरूरी है। अगर भविष्य में यातायात वृद्धि का अनुमान कम हो गया, तो फुटपाथ जल्दी थकान दरार विकसित करेगा। जल निकासी, छुपा हुआ खलनायक पानी फुटपाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर साइड ड्रेन उचित नहीं है, अगर कैम्बर पर्याप्त नहीं है, अगर शोल्डर से पानी रिस रहा है, तो सब ग्रेड कमजोर हो जाती है। और जब नीचे की परत कमजोर होती है, फर्श का विफल होना तय है। इसीलिए इंडियन रोड्स कांग्रेस ड्रेनेज और पेमेंट थिकनेस के लिए डिटेल्ड आईआरसी कोड्स प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबल बनाम रिजिड पेमेंट रियलिटी, फ्लेक्सिबल पेमेंट लोड धीरे धीरे नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर बिटुमिनस लेयर पतली है या कॉम्पैक्शन कमजोर है, रटिंग और गड्ढे जल्दी आते हैं। कठोर पेमेंट कंक्रीट स्लैब मजबूत होती है, लेकिन अगर जोड़ उचित नहीं दिए गए, लोड ट्रांसफर बार सही स्थिति में नहीं है या इलाज उचित नहीं हुआ, तो स्लैब में दरार आ सकती है। यही वजह है कि हाईवे पर जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट अप्रूव करता है, तो डिजाइन स्टेज पर डिटेल्ड पेमेंट एनालिसिस करना मैंडेटरी होता है। सबसे बड़ी गलती, एग्जीक्यूशन डिजाइन परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर साइट पर प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ, नमी नियंत्रण नहीं हुआ, गुणवत्ता परीक्षण को अनदेखा किया गया, मोटाई कम डाली गई, तो फुटपाथ का जीवन 10 साल से घटकर 2-3 साल हो सकता है। जब सड़क विफल होती है, तो केवल सतह खराब नहीं होती, दुर्घटना का जोखिम बढ़ता है, वाहन रखरखाव लागत बढ़ती है, जनता का विश्वास टूटता है और सबसे बड़ा नुकसान इंजीनियरिंग की छवि पर लगता है। सड़क बनाना परियोजना है, पर टिकाऊ फर्श बनाना जिम्मेदारी है।